यूहन्ना 5 उसका 1 से 29। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के सरदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस आशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह मनुष्य कौन है? वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसा काम सबत के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपने पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आप कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिन्हें उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका।
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति में उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। वरन उससे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वह जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यहाँ तक। प्रभु में प्रियो, आज हम लोग इस वचन में एक विशेष जगह को देखते हैं। बैतसैदा एक कुंड है, और उसके विषय में वचन बोलता है कि वह नियुक्त समय में स्वर्गदूत जो है उतर कर पानी को हिलाया करता था, और उस घड़ी जब हिलाया करता था तो जो उसमें पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। ये मान्यता थी। और प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आने से पहले से ही ये जगह वैसे ही स्पेशलिटी रखता था, और काफ़ी लोग वहाँ पे पाए जाते थे। जैसे कि बैतसैदा कुंड के बारे में, बैतसैदा नाम जो है अरामी भाषा है। अरामी भाषा में दया का घर या अनुग्रह का घर कहलाता है। कुंड एक ऐसी जगह के रूप में जाना जाता था जहाँ कई बीमारी और विकलांग लोग, अंधे, लंगड़े और लकवाग्रस्त इकट्ठा होते थे। आज भी अगर अपना राज्य में, अपना देश में अगर हम देखें तो ऐसा बहुत सारा कुंड है नाना प्रकार के जगह में। जैसे कि मंदिरों में भी पाया जाता है कुंड सब, और मस्जिदों में भी पाया जाता है, और आपका जहाँ गुरुद्वारा है उन लोग का भी बहुत जगह में इस तरह का कुंड सब है। तो उस कुंड का, यहाँ का जो कुंड जो है बैतसैदा का, उसका विशेषता में यही पाया गया कि जब हिलाया जाता था, यहाँ लिखा है स्वर्गदूतों के द्वारा हिलाया जाता था, तो कोई भी बीमार, जो भी बीमार का क्यों ना हो, वो उतरता था और वह चंगा हो जाता था। तो प्रियो, इस के विषय में आपका क्या विचार है? कहाँ ये जो है यरूशलेम के पास में ये जो कुंड है बैतसैदा, एक जगह है यरूशलेम के में भेड़ के फाटक के पास एक कुंड। यरूशलेम जो है उसके में भेड़ के फाटक के पास है, यानी यरूशलेम का अंदर नहीं है, यरूशलेम के सम्मुख में भेड़ के फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। क्या इसका इम्पोर्टेंस? हम लोग का पुराना नियम में सुलेमान राजा के समय में जब यरूशलेम में मंदिर बनाया, क्या वो मंदिर इस कुंड को देखते हुए बनाया गया, या फिर ये कुंड अलग जगह में ऐसा निर्धारित था? और एक चलन चली थी कि इसमें जो भी बीमार अवस्था में है वो वहाँ पे भीड़ लगाया करते थे, और फिर उसमें से जो पहले उतर जाता था वो चंगापन प्राप्त करता था। ये कहावत है। उसी तरह से अगर इज़राइल में अगर हम देखेंगे, और एक जगह है डेड सी, जहाँ पे बहुत खारा है, इसलिए उसको डेड सी बोला जाता है, और पानी मैंने वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है, इसलिए इतना खारा है कि वहाँ पे भी बहुत सारे चर्म रोग हुआ, जिसको स्किन डिजीज़ है, वहाँ पे नहाते हैं, या फिर उसमें उतरने से वो लोग डूबते नहीं हैं, क्योंकि वो डेंसिटी उसका बहुत हाई है नमकीन होने के कारण, और इसलिए बहुत सारे रोग जो है वो उस नमकीन होने के कारण जो है उनका रोग ठीक हो जाता है। ऐसा बहुत ज़्यादा जगह है। मेरा बात होने पर गुरुद्वारा में कहीं पे गर्म पानी निकलता है,
वो हिमालय के पास में, पंजाबी लोग बोल रहे थे, तो वहाँ पे भी आदमी लोग स्नान करते थे। और ऐसा करके बहुत सारा एग्जाम्पल्स भरा पड़ा है दुनिया में इस बेतसैदा के नाई। तो यहाँ पे इसको दिखाने का मतलब यही है कि इस कुंड का जो एक विशेषता है, जिसको कि दया का घर या अनुग्रह का घर है, ये क्या परमेश्वर के साथ में रिलेट करते हुए रखा गया है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इस तरह का जो ट्रीटमेंट है वो हमेशा मतलब कहीं ना कहीं इसी रीति पर है। पर यहाँ पे जो एक ऐड किया गया है कि एक तो सरदूत जो है उतरता था और हिलाया करता था, और उसी घड़ी जो कोई भी उतर जाता है वो चंगाई प्राप्त करता है। ये सब एक तरह का अंधविश्वास है, एक तरह का यहाँ का जो विषय में बताया गया है वो एक तरह का अंधविश्वास है। इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं दूसरा राजा 5 का 10 से 14 में, यानी कि अगर हम लोग पढ़ते हैं उसको, दूसरा राजा 5 का 8 से पढ़ते हैं। यह सुनकर कि इज़राइल का राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, परमेश्वर का भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपना वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नमान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास या कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरे शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नमान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर नदियाँ इज़राइल के सब जलसायों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तो यहाँ पे ये नमान का कहना है, क्या मैं जो मेरा अपना देश में दमिश्क की अबाना और ये जो नदी का नाम दिया गया है वो क्या इससे भी अच्छा उत्तम नहीं है? क्या मैं वहाँ पे नहीं नहा लूँगा? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? शुद्ध हो सकता है, स्नान करके शुद्ध होना। तो यहाँ पे हम लोग भी अपना देश में देखते हैं, गंगा नदी में बहुत जन स्नान करके शुद्ध होता है। तो ये शुद्धता के विषय में यहाँ पे यही नमान भी अपना राज्य जो है दमिश्क के विषय में बातें कर रहा है कि वहाँ पे भी दो नदी बहता है। और ये जो है हम लोग देख रहे थे कि अभी बीते दिनों में जब वहाँ पे कुछ मेला उला हुआ और वहाँ पे लोग स्नान करने गए और शुद्ध होने गए, तो हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारा नेगेटिव बातें भी बोली गई कि देखो कितना गंदा हो गया है, कितना गंदा कर दिया गया है। और जो शुद्ध होने गया है उसका जो अंदरूनी भाग है, यानी कि जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जो कुछ तू खाता है, बाहर से जो कुछ भी तेरे अंदर आता है वो तुझे अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो तेरे अंदर से बाहर निकलता है वह तुझे अशुद्ध करता है। तो अंदर से बाहर निकलने वाला सारा बुराई लोग खुद देख पाए और फिर कहने लगे कि ये शुद्ध होने के लिए आया था इस नदी में स्नान करते हुए, परंतु देखो स्नान करते करते में ही इसकी अशुद्धता जो है वो दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसकी जो कैरेक्टर है, ये जो कर रहा है, ये प्रकट करता है कि ये शुद्ध नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे उसी चीज़ को यहाँ पे नमान के मुंह से हम लोग सुन रहे हैं। यहाँ पे शुद्ध होने के विषय में वो अपना नदी को लेते हुए बात कर रहा है कि हम वहाँ पे जाके अगर नहा ले तो क्या हम नहीं शुद्ध हो जाएंगे? जो मेरे को यहाँ पे 7 बार डुबकी मारने के लिए बोल दिया यहाँ का नबी, यहाँ का भविष्यवक्ता, और वह जो है लौट जाना चाहा। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने को आज्ञा देता
तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे वो जाकर 7 बार डुबकी मार दी यरदन नदी में। नदी में वो सामर्थ्य है कि वो परमेश्वर का वचन एलिसा के मुख से नमान के लिए जो रखा गया वो उसको शुद्ध कर दिया। प्रभु में प्रियो, एज ए मसीह हम भी अपना उद्धार पाने के निमित्त कि हम परमेश्वर के वचन को जो पढ़ते हैं और उसको विश्वास करते हुए, उससे प्रार्थना करते हुए, उस वचन को रखते हुए परमेश्वर के पास आते हैं, क्या ये हमें शुद्ध नहीं कर सकेगा? या कि हमें आवश्यक पड़ता है कि हमें उनके पास जाना, जज करना, ये मंडली वो मंडली, और फिर बोलना कि वो अच्छा दूरदर्शी है, वह अच्छा चंगाई करने का प्रार्थना करता है, वह अच्छा मतलब वो खुद में ऐसा है विश्वासी कि हम उसके पास जाएं। वो एक कुंड के समान है, बेतसैदा के समान, कि वो उससे पहले जाके हम मिलते हैं और डुबकी मारते हैं उसके बातों में, उसके तरीक़ों में, और हम क्या है अपने इस बीमारी से, अपनी इस अवस्था से, अपने इस रोग से हम छुटकारा प्राप्त करने पाएंगे। तो इसी रीति से वो कुंड में एक पड़ा हुआ मनुष्य जो 38 साल से वहीं पे था, 38 साल हो गया, पूरा उम्र ख़त्म होने लगा, ख़त्म हो चुका था, अपने परिवार में लौट नहीं पाया था, वो वहीं पड़ा हुआ अपनी उस कंडीशन में नया नियम में हम लोग को मिलता है। ये एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल पुराना नियम में उस यरूशलेम में वह नदी जो है यरदन नदी में सिर्फ और सिर्फ एक बात जो परमेश्वर का जन से उसके पास पहुंची थी, उसके बात को मानने पर ही वह शुद्ध हो गया। बीच में जो ढिठाई है, बीच में जो क्रोध है, बीच में जो अहंकार है, बीच में जो अपने आप को समझना कि वो अपना राज्य में एक बड़ा पोस्ट में है और वो आया और होना था कि यहाँ का जो है यरूशलेम का, यानी कि पुराना नियम के आधार पर याजक महायाजक जो है दूर से देखा करते थे कि इसको कोढ़ का रोग है और उसको वार्निंग देते थे। वहाँ पे पुराना नियम में लिखा हुआ है कि प्रॉपरली जांचा करते थे कि इसका कोढ़ जो है वो पूरी तरह से हटा कि नहीं हटा, नहीं तो तब तक वो अलग रहेगा। और इसका सोच विचार था कि वो आता और इसका कोढ़ में उसको छूता और अपना परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करता, ये देखने को चाहता है। हम भी इसी रीति से परमेश्वर के पास या परमेश्वर के प्रति अपना समझ को रखते हुए हम भी जो है छुटकारा नहीं प्राप्त करने पाते हैं। यहाँ कितना सरल है कि उसका एक दास जो है उसको ये समझाता है कि क्या वो कठिन बात कहता तो क्या तू नहीं करता, परंतु क्या सरल बात क्या है, इसे तो करना चाहिए। और उसकी बात को मानते हुए वो जाता है और 7 बार डुबकी मारते हुए अपना जो है रोग से वो छुटकारा प्राप्त कर लेता है। और यही बातें हैं कि हम वचनों को सुनते हुए मोहित हो जाते हैं, परंतु ये हमारा अंदरूनी स्वभाव को बदलता नहीं है, और हम नहीं बदलने के कारण जो है हम उसी अवस्था में, जैसे ये 38 वर्ष में से पड़ा हुआ जो मनुष्य है, ये वही कंडीशन में पड़ा हुआ है और इसको छुटकारा प्राप्त नहीं है। अब प्रभु यीशु मसीह वहाँ आता है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और या जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। तो ये परमेश्वर को मालूम है, और हम मसीह होने के कारण परमेश्वर एक एक घर को जानता है, एक एक घर में पड़ा हुआ हर सदस्य को जानता है, हर सदस्य में से एक एक का जो मेंटेलिटी है उसको समझता है परमेश्वर कि ये आज तक क्यों इस दशा में पड़ा है। मेरा मामा है जिसका बेटा जो है वो डिप्लोमा किया और वो जॉब करने के लिए नहीं गया,
क्या करेगा, नहीं वो पास्टर बनेगा, पास्टर बनेगा बोल के वो नहीं गया, और पास्टर बनने के निमित्त वो अपना घर से भी नहीं निकला। बहुत दिन हो गए। अब मेरे मामा के जो है सोच विचार में यही आ गया कि वो जो चाहता वही करे भाई, उसको समझाना मुश्किल है। तो उस मामा का जो बेटा है यानी मेरा भाई जो है, वो इसी रीति से, जैसा कि यहाँ 38 वर्ष से पड़ा हुआ एक मनुष्य है, वैसे वो उसका भी एक एज है, वो वैसे ही पड़ा है। मेरे खुद के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे कि मैं अपने समझ के आधार पर रखा हुआ हूँ अपने जीवन में, और वो मेरे जीवन से वो हट नहीं रहा है। इच्छा है कि वो हट जाए, परंतु अपना बुद्धि ज्ञान के आधार पर वो मेरे जीवन में लागू है, और इसीलिए वो भी वैसे ही, मैं उसी में भी जूझ रहा हूँ, और वो भी मेरे साथ कई वर्ष हो गया है। और इसका मतलब है कि मैं भी इस मनुष्य के आधार पर, जो 38 वर्ष से पड़ा हुआ है बीमार अवस्था में, मैं भी वैसे ही पड़ा हूँ। और ना केवल मैं, वरन यहाँ जितना आज मॉर्निंग प्रेयर में है, वो सब भी किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी तरह से वचन के संगति के साथ में, वचन के साथ संगति ना रखने के कारण, या फिर अपना जो मेंटेलिटी है, अपना जो विचारधारा है, अपना जो अहम है, एटीट्यूड है, उसके आधार पर अपना अपना लाइफ जी रहे हैं। और इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज भी आपके जीवन से नहीं निकल पा रहा है। इसका मतलब है कि हम इस 38 वर्ष से पड़ा हुआ जो बीमार अवस्था में ये मनुष्य है, जो इसको देखते हुए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? आवश्यक है कि हमें याद आए कि ये कोई कहानी नहीं है उस आदमी का, वरन ये हमारा खुद का जीवन है। हमें भी परमेश्वर की ओर से यही कहना है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू इस बोझ और चिंताओं से निकलना चाहता है? क्या तू ये परिस्थिति जो तेरे आगे धरा है, क्या तू इससे बाहर निकलना चाहता है? ये प्रभु यीशु मसीह जैसे उसको देखता है, एक इजरायली को जो कि बेतसैदा कुंड के सामने 38 वर्ष से पड़ा हुआ है, हमें भी पड़ा हुआ देख रहा है। हमें भी वो चाहता है कि हम उस परिस्थितियों से बाहर निकलें, परंतु जैसा ये आदमी जो है ये कहता है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यही रीज़न है, ये फालतू का रीज़न जो है, जैसे कि समरी स्त्री भी बोलती है, अरे कुआं तो बहुत गहरा है, बाल्टी तेरे पास नहीं है, तू मेरे को जीवन का जल कैसे देगा? ऐसा जो मतलब कि बातें हैं जो हमने अपने अंदर रखी हुई है, हम उसको जो है तर्क में रखते हुए अपने आप को वैसे ही कंडीशन में अपने आप को देख रहे हैं, पड़े हुए अवस्था में हम लोग पड़े हुए हैं, हम लोग उससे निकल नहीं पा रहे हैं। हाँ, उचित है कि हमें समर्पण होना जरूरी है। उचित है कि हमें जो है उस बात को समझना जरूरी है कि वचन हमसे क्या कहता है। वचन सुनने में लुभावना के रूप में लेके फिर दूसरा दिन में उसे भुला जाना और उसके आधार पर अपने आप को ना बदल लेना, ये जो है मूर्खता है एक मसीह का जीवन में। वो मसीह और गैर मसीहों में कोई डिफरेंट बोल के कुछ नहीं देखने को संसार को लगेगा। वो नहीं कह पाएंगे कि ये मसीह है या फिर एक मुझसे अलग है, वरन ये मेरे ही जैसा ही है। और ऐसा अगर हमारे खुद के जीवन में है तो हम समझ पाएँ कि यह 38 वर्ष का बीमार जो पड़ा हुआ है, इसका कहानी सुनते हुए किसी को बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये 38 वर्ष जो ये पड़ा हुआ है, हम भी कहीं ना कहीं किसी न कितने वर्ष से पड़े हुए हैं अपने अपने स्थानों में, जो कि हम निकल नहीं पा रहे हैं। आज इतना अधिक परमेश्वर का वचन सुनते और जानते और प्रकट करते हुए भी हम में बदलाहट बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। प्रभु में प्रियो, आज हमें ये वचन जो है मिलता है, और आज इस कुंड के बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं कि वहाँ पे ये कुंड है जो कि स्वर्गदूत हिलाया करता है, और वहाँ पे अगर कोई उतर जाए तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे, चंगाई मिल जाएगी।
हमारे इर्द गिर्द में बहुत सारे हैं प्रेयर वाला, वो उधर आरसी वाला एक तो प्रेयर वाला 2 नंबर में रहता है, या फिर लुंगई में रहता है, या फिर वो बिरकरा में रहता है। ऐसा ऐसा करके हम लोग जो है हमारा दिमाग में एक एक ठो पॉइंट्स है जो कि हम लोग बोलते हैं कि वहाँ ले चलता है, वहाँ चलते हैं। ऐसा करते हुए जो है मसीह जीवन हमारा व्यतीत हो रहा है। और यहाँ पे भी इसी रीति पर ये कुंड की विशेषता को दिखाते हुए बोलना चाहता है कि इसको कुंड को एक यहूदी जो है, एक इजरायली जो है, वो उसको दया का घर या अनुग्रह का घर बना के रखा है। और उसके पास जो मौजूद है, खड़ा है, जो उससे पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है, उसके विषय में कोई इल्म नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है कि वो इतना यरूशलेम मंदिर के पास है वो कुंड, और वहाँ लोग भीड़ के भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। और क्या है कि वो अपना, उसका खुद का अपना स्थान है प्रभु यीशु मसीह का, इसलिए उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए जो है किसी में विश्वास नहीं जागता है। वहाँ के लोग अपने जगह में, जहाँ पे वो कहता है कि वो अपना घर में जो है रेस्पेक्ट नहीं पाता है, कोई भी नबी हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, चाहे वो कोई प्रचारक क्यों ना हो। और इसी कारण जो है ये आदमी का भी यही हालत है कि वो उसके विषय में बिल्कुल नहीं जान रहा है जो मसीह है। और एक अंधा जो है वो जब सुनता है कि इसी रास्ता में मसीह जो है प्रभु यीशु मसीह गुजर रहा है, और अंधापन में जो उसको नहीं देख रहा है वो देख पा रहा है अंधापन में भी, और वो बोलता है हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। और प्रभु यीशु मसीह उसके पास आकर बोलता है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और वो बोलता है, मैं देखने लगूं। तो वो अंधापन कितना अच्छा है कि वो सुन पाया कि प्रभु यीशु मसीह क्या करता है और वो किसकी ओर से आया है। परंतु हम मसीह जो है, हम देख रहे हैं, परंतु हमारे में अंधापन दिखाई दे रहा है। जैसा कि 38 वर्ष का ये बीमार अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य है, जो कि वो कुंड की विशेषता बता रहा है, और बता रहा है कि कोई मुझे लेकर वहाँ पे नहीं ले जाता, इसलिए मैं यहाँ पड़ा हूँ। 38 वर्ष हो गया है। 38 वर्ष में क्या कुछ नहीं हो जाता। एक यरूशलेम जो मंदिर है सुलेमान के समय काल में वो ढा दिया गया और फिर नया बन गया। उसका जो दोनों के बीच में जो समय काल है, उसको यहाँ नया जो मंदिर बना रहा है वो उस यरूशलेम को मंदिर को बनाना, सुलेमान जब बनाया तो उसको भी वो लोग देखा था, और यहाँ वो लोग विलाप कर रहे कि वो ऐसा नहीं बन पा रहा है। और सोचो कि इसका 38 वर्ष में इसने विचारा भी नहीं कि हमें जो है वो कुंड में अपना दिमाग लगाने के जगह में हमें उस जीवन को जो कि उतरा है हमारे बीच में उसे समझ पाए। इसीलिए ये जो वचन है, जितना भी हम सुन रहे हैं और जितना भी उसके कारण हम आनंदित हो रहे हैं, इसको बाइबल बताता है कि कानों की खुजली तुम खाली मिटाते हो, तुम उसके आधार पर चल नहीं पाते हो कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे बीच में आ जाए, और मेरे उपस्थिति यदि तुम्हारे बीच में आ जाए तो जो भी प्रॉब्लम्स है तुम्हारा वो आप ही सॉल्व हो जाएगा। हम उसको ध्यान नहीं लगा के हम जो है कुछ और करते जा रहे हैं, कुछ और करते जा रहे हैं, जिसके कारण ये सारी जो चीज़ें हैं जिसको कि हम सोचते हैं कि हमारे घर से, हमारे जीवन से दूर हो जाए, वो वैसे ही बना है। ये 38 वर्ष का ये बीमार को रखते हुए परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है कि क्या तू ऐसा नहीं है कि तुझे और कुछ उदाहरण मैं बाइबल के अंदर से निकाल कर दिखाऊं जिससे तू देखकर समझ पाए कि तू कैसा अपना स्थान रखा है। प्रियो, तो यही बातें जो है आज हम लोग नमान के उस चंगाई को देख रहे थे, दूसरा राजा 5 का 10 से 14 में समझ पाए। और यहाँ समझ पाना प्रभु यीशु मसीह को हम कहते हैं कि अगर हम होते उसके जगह में तो हम समझ पाते। आइए एक तो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे और एक जगह में, जिसके विषय में समझ में आएगा कि हम लोग ये वचन को पढ़ने पर कैसे हम लोग समझ पाए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं। हालांकि हाउ नमान रेस्पॉन्डेड, इट्स नॉट द रिवर वाटर ऑफ इजराइल क्योर्स द लेपर, बट द वर्ड विच कम आउट ऑफ द माउथ ऑफ एलिसा द मैन ऑफ गॉड। वो जो नदी जो है, यर्दन नदी का पानी में वो विशेषता नहीं है कि वो उसको चंगाई दिलाया, जिसको कि सारा मनुष्य जो है
अलग अलग कंट्री का ऐसे ही कुंड खोज रहा है, ऐसे ही नदी खोज रहा है कि उसमें वो शुद्धता को अपने जीवन में लाए। हमारा देश में तो भरा पड़ा है, और अन्य अन्य देश में अगर हम लोग ये अपना ही इजराइल में अगर बेतसैदा को चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे भी यही मेंटेलिटी, यही विचारधारा में वहाँ पे भरा पड़ा है। 5 ओसारे हैं वहाँ पे जाने के लिए, और वहाँ वो सारे ओसारे में लाइन से सब बैठा हुआ है कि मेरा वो समय आ जाएगा तो दौड़ के जाके उसमें डुबकी मार देंगे। ऐसा बहुत जगह है दुनिया में। सिर्फ और सिर्फ एक कल्चर जो है इस टाइप का, ये खाली इंडिया में नहीं पाया जाता बल्कि हर राज्य में है, और इसको हर एक जो है नाम करता है। परंतु जो असल में जो छुटकारा प्राप्त करना है, असल में जो बुराई है अपने जीवन से हट जाए ताकि हम चंगाई प्राप्त कर लें, ये किसी ने भी नहीं विचारा है। वो बुराई अपनाया हुआ है, वो अपने में बना रहता है, और इसलिए वो फिर दूसरी ओर चंगाई खोज रहा है, वो कहाँ से होगा। तो हम लोग देख पाए कि ये सिर्फ और सिर्फ वो वचन है जो कि एलिशा के भविष्यवक्ता जो है उसके मुंह से निकला हुआ है। वो बिना देखे, बिना उससे भेंट किए हुए सीधा बोलता है। उसका घर में पहुंच चुका है, लेकिन उसको एक सेवक को भेजता है, बोलता है जा उसको बोल दे कि वो जाएगा और यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारेगा। इतना उससे मुलाकात भी नहीं करता है, और हम पाते हैं कि वो जाकर डुबकी मारने का विषय में हिचकिचाता है, परंतु डुबकी मार लेने के बाद अपने आप को देखता है कि कैसा वो शुद्ध हो गया है। इसी तरह से वचन भी हमारे लिए है, धर्मशास्त्र हमारे पास है, और हमें भी इस वचन में डुबकी मारना जरूरी है, परंतु हम मार नहीं रहे हैं। हम जो जॉब करने जाते हैं, हमें भरोसा है उस जॉब पे, हमें भरोसा है उस जॉब में और अधिक एक्स्ट्रा ड्यूटी एक्सेस काम करने में, ताकि हमको कुछ ज़्यादा मिल जाए। परंतु आपका उस ज़्यादा को लेते हुए जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, वो प्रॉब्लम उसी ड्यूटी का 8 घंटा का ड्यूटी में ही आपको वापस लौट के उस समय को अगर आप परमेश्वर को देते हैं, तो जो प्रॉब्लम इतना बड़ा है उसको जड़ से परमेश्वर हटा देने के कारण ये जॉब जो 8 घंटा का जो कमाई है, वो कमाई भी आपका दरकार ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वचन बोलता है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रह सकता है। आपके जीवन में, आपके डेरे के करीब कोई भी बीमारी, कोई भी अवस्था जो भी है अब वो नहीं आ सकता, ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। परंतु हम तो ज्ञान रखते हैं, हम तो फल के आधार पर ज्ञान रखते हैं जो कि हमने, हमारा पूर्वज आदम और हवा खा चुका, और हम उन्हें दोषी ठहराते हैं, लेकिन हमारा चाल चलन प्रकट करता है कि हम ही खुद प्रकट करते हैं कि वह हमारा पूर्वज है। हम ये नहीं प्रकट करते हैं कि हमारा पूर्वज जो है, हमारा जो उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह है, और उसका स्वभाव जो है वो मेरा स्वभाव बना हुआ है, और वो मेरा स्वभाव जो है वो प्रकट करता है कि हम उसका संतान है, या फिर उसके चेले हैं, या फिर उसके हम चारागाह की भेड़ें हैं। और यही जो है हम में देखने को मिलने के कारण जो है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तू वह करता है जो तू अपने पिता को किसी से सुनता है, मैं वह करता हूँ जो मैं अपने पिता के यहाँ देखता हूँ। मेरा पिता आज भी काम करता है, तो मैं भी पुत्र होने के कारण मैं आज भी वही काम करता हूँ। उसको अपने में जीवन रखता है, इसलिए मैं भी अपने अंदर जीवन रखता हूँ। जीवन हमारे अंदर में है कहाँ? प्रभु यीशु मसीह जीवन रखता है। जीवन का एक अलग लंबा चौड़ा जो है चैप्टर है, जो कि समझना है कि अगर वचन अगर हमारे साथ में है और एक एक वचन का डेप्थ आपको मालूम है, तो खुद में आप जीवन आप देखने को पाएंगे, और उस जीवन के कारण आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ऐसा मुड़ता है, कौन सा ऐसा डिटाई है, कौन सा ऐसा एटीट्यूड है जो कि हमें इस परिस्थिति में बांध के रखा हुआ है, जैसे कि 38 वर्ष से पड़ा हुआ ये बीमार मनुष्य है। आइए निकालते हैं यजेकेल 47 उसका 1 से 12। इस वचन का जो मेन उद्देश्य है, ये जकरिया 13 का 1 में लिखा है, बस उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और अशुद्धता के निमित्त एक सोता बह निकलेगा। और इसको जो है हम लोग प्रैक्टिकली सोता जो है यहाँ पे, जैसे कि कुंड के बारे में पानी के विषय में है, और यरदन नदी का पानी के विषय में है, उसमें बातें नहीं है। परंतु यहाँ जो बाइबल बताना चाहता है कि उस समय, यानी कि जकरिया 13 का 1 में, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और अशुद्धता के निमित्त एक सोता बह निकलेगा। ये भविष्यवाणी है, और बह निकला प्रभु यीशु मसीह उस रूप में आज से 2000 वर्ष पहले
आया इस जगत में, और ये बीमार जो है, बीमारी में पड़ा हुआ 38 वर्ष को समझ में नहीं आया। जो सोता जो है, जिसके बारे में उसको ज्ञान होगा यहूदी और इजरायली होने के कारण, वो प्रभु यीशु मसीह है कि उससे ले पाता, परंतु वो ले नहीं पाया। और इस सोते के विषय में जो है, अगर हम लोग बाइबल पढ़ते हुए हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, हाँ, अच्छा। तो इस सोते के विषय में हम लोग बाइबल पढ़ते हुए कैसे नहीं समझ पा रहे हैं, आज हम लोग निकालेंगे। यह जेकेल 47 उसका 1 से 12 पढ़ देते हैं। यह जेकेल 47 उससे 1 से 12 वहां बताया जाता है, फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। तो यहाँ डेवड़ी के नीचे एक सोता के विषय में बातें हो रहा है, और यहाँ पे यहेजकेल जो है नबी या भविष्यवक्ता, इसको क्या बोला जा रहा है? फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। कौन ले गया? परमेश्वर का आत्मा, या फिर परमेश्वर जो है उस फॉर्म में, यानी कि उसको आत्मा में लेके चला गया। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टेंस है, यानी हर आदमी देख सकता। वो सोता के विषय में जो कि यहाँ पे मीन करते हुए बताना चाहता है कि फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। यानी कि खुदाई करके वो डेवड़ी के नीचे में, यानी जमीन के अंदर एक सोता को देख पाए, ऐसा भी है नहीं। वहाँ सोता है भी कि नहीं, ये यानी ये आत्मा में, आत्मिकता में देखा जा रहा है। उसी तरह से वचन जो है आत्मिकता में ही पढ़ा जाने से हम लोग को समझ में आएगा कि क्या वचन बोला जा रहा है, वो क्यों बोला जा रहा है। कोई कहानी नहीं बोला जा रहा है कि हम उसके विषय में चर्चा करें कि देखो एक तो मनुष्य था जो वहाँ पे यरूशलेम में 38 वर्ष से था, उसका कहानी बताया जा रहा है। बल्कि यहाँ पे एक सोता है जो हम लोग देख रहे हैं यहेजकेल 47 में, कि वो डेवड़ी के नीचे से बह रहा है, परंतु वो बह रहा है कि नहीं बह रहा, ये भी जो है वहाँ के लोगों को मालूम नहीं है। परंतु यहाँ पे जो उसको लौटा ले गया, और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन के द्वार तो पूर्वमुखी था, यानी वो भवन जो था पूर्व की ओर उसका द्वार था पूर्वमुखी, और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी और नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक में से होकर बाहर ले गया, और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया। क्योंकि वो दूसरा रूट से निकला, इसलिए पूर्वमुखी एरिया में उसको पहुंचा दिया, और दक्षिणी ओर से जल पिसज कर बह रहा था। अब ये जल के बारे में क्या वहाँ पे रहने वाले सारे यहेजकेल के टाइम पीरियड में वे लोग देख पा रहे थे? नहीं देख पा रहे थे, जो कि यहेजकेल यहाँ देखता है। यहेजकेल यहाँ देखता है और उसी को बताना चाह रहा है, लिख रहा है, और हम जो है वचन को कैसे देखते हुए समझ पाते हैं और अपने जीवन में लागू कर पाते हैं। जब वह पुरुष हाथ से मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा, और मुझे जल में से चलाया, और जल टकने तक था। 1000 माप किया तो टकने तक था। फिर उसने 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया, और जल घुटनों तक था, और 1000 माप और आगे गया तो घुटनों तक उसको महसूस हुआ। फिर और 1000 माप कर मुझे जल में से चलाया, और जल कमर तक था। और 1000 माप मेजरमेंट करने के बाद वो बढ़ते गया, चलने गया, तो कमर तक वो पानी जो है उसको महसूस हुआ। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे, और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था आगे, और इतना डेप्थ
गहराई हो गया कि वहाँ पे अब चलने से नहीं चला जा सके, तैर के जाने जा सके, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। ऐसी बातें कर रहा है यहेजकेल, ऐसी नदी थी। क्या कोई और देखा नहीं है वो नदी को, जो कि ऐसी नदी थी जिससे कोई पार नहीं हो सकता है चल के? ये बोलने का विषय में था। ये सिर्फ और सिर्फ यहेजकेल सारा चीज दर्शन में देख रहा है। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा, क्या तूने या देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटा कर पहुंचा दिया। अब किनारे किनारे लेके जा रहा है। लौट कर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता जो है पूर्वी देश की ओर बह रहा है। यह सोता जो है पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर जल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा तल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। यानी तल में एक जल है जो में जाके वहां से मिलेगा और उसमें जाके मिल जाने से मीठा हो जाएगा। जहां जहां यह नदी बहे वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और तल का जल मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। तल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगादी से लेकर एनेलेम तक वहां जल फैल जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेंगी। परंतु तल के पास 11 में जो एक तो इम्पोर्टेंट बात बोलता है, परंतु तल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा ना होगा, वह खारे ही रहेंगे। और नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फैलना भी कभी ना होगा, फलना भी कभी ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनका फल तो खाने के और पत्ते औषधि का काम आएगा। तो यहाँ पे इस रीति से बताते हुए वो एक जगह बताता है, वो समुद्र में जा मिलेगा, समुद्र भी मीठा हो जाएगा। परंतु 11 पद में बोलता है, परंतु तल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा ना होगा, वे खारे ही रहेंगे। आज यहाँ पे इस सोता का जो है मीनिंग बताना चाहता है कि वह प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता का बारे में बताया जा रहा है कि वह जो है रिश्ते में निकला एक तो वेदी के नीचे, डेवड़ी के नीचे से, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो कैसा गहराई होते होते सारा संसार भर में फैल गया और सारा संसार में कितने लोग फल फूल रहे हैं उसके कारण। परंतु जो गड्ढे और दलदल में जो लोग पड़े हैं वो कभी उनका जो है खारापन जो है वो मीठा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो है अविश्वासता में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। वो वचन के आधार पर अपने जीवन को नहीं व्यतीत कर रहे हैं। ये यरूशलेम में का मनुष्य जो है इजरायली और यहूदी है, पर यरूशलेम में रहता है और ये बेतसैदा कुंड के पास रह रहा है, परंतु ये गड्ढा में है। गड्ढा वहाँ पे है नहीं बेतसैदा बोल के, बल्कि इसका जीवन ही गड्ढा है, इसका जीवन ही दलदल है। इसी कारण जो है इसमें वो मीठापन जो है, जो प्रभु यीशु मसीह का जो संगति जो है वो नहीं है, और इसीलिए इसका जीवन में मीठापन नहीं आ सकता। ये उस मन दर्शन में जो यहेजकेल देख रहा है हम लोग समझ पाएँ, हमारे खुद के जीवन में भी वो मीठापन जो है प्रभु यीशु मसीह का वो नहीं आ सकता यदि हम उसमें अपना अहम में, अपना जो है एटीट्यूड में, अपना जो है जो मूर्ता में अगर हम लोग अपना अपना जीवन जी रहे हैं। भले ही आज इतना सारा वचन हम लोग बहुत ये लोगों से सुन रहे हैं, प्रचारक लोग से, तो वो हमारे जीवन में वो मीठापन नहीं ला सकता जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये एक सोता है जो कि वहाँ सोता है नहीं,
जिसको कि दर्शन के रूप में देखा जा रहा है। अगर वो सोता होता तो वो भी पॉपुलर हो जाता कि भाई यहाँ डुबकी मारो तो फिर क्या होगा, चंगाई हो जाएगा। परंतु ये तो उस आत्मिक राज का सोता है जिसको कि हम नहीं समझ पाए, क्योंकि वहाँ पे उस 38 वर्ष का मनुष्य जो है नहीं समझ पाया, इसलिए वो पड़ा रह गया। और हम जो है आज मसीह होने पर भी हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि हमें किधर ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसलिए हम भी अपने अवस्था में पड़े हुए हैं और हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो प्रियो, आज वचन हमें बताना चाहता है कि yet we haven't become, यानी कि आप तक लो हम अभी तक क्या हम बन नहीं पाए, क्या नहीं बन पाए, that water which was trickling out on the south side of the altar, यानी कि वो जो वेदी के साउथ साइड में, यानी कि दक्षिण साइड निकल रहा था, रीस के नाई बह रहा था, उस जल के नाई हम लोग बन ही नहीं पाए। अगर हम लोग मसीही रियल मायने में बने होते तो मीठापन हमारे खुद के जीवन में होता। आज जैसे प्रभु यीशु मसीह करता था उस घड़ी, आज हम कर पाते, और हमारा जीवन में कितना ऐसा गवाही निकल के आता जो कि आज हमें जो देखता वो बता पाता कि ये रियल मायने में उसका पुत्र है, और रियल मायने में परमेश्वर का जो है इसको प्रकट करता है और परमेश्वर का महिमा देता है, और इसलिए इसका जीवन में जो मीठापन है वो देख पड़ता है। और हम लोग अगर इसको देखते हैं, ये मनुष्य को जो 38 वर्ष में है, अगर इसको गौर करें तो यहाँ पे 12 पद में ये क्या लिखता है, उन्होंने उससे पूछा वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर। क्या उत्तर था उसका? वो नहीं जानता उसके बारे में, वो नहीं जानता। हमारे जीवन में भी आशीष उतरता है, परंतु हम नहीं जानते कि वो परमेश्वर की ओर से, क्योंकि ऐसा मसीह हम लोग हैं। हम लोग का रीडिंग है बाइबल रीडिंग। आज हम लोग देख रहे थे रीडिंग कैसा हो रहा था बाइबल का, हिचकिचाहट कि हम नहीं पढ़े वो पढ़ेगा, इस तरह से मतलब कि रुकावटें हैं। इतना साल हो गया है कि कोई फट से खोल के नहीं पढ़ रहा है। और इसी तरह से और भी जो है गीत के बारे में भी हम लोग देख रहे हैं कि जिसको पारी दिया गया वो भी अवेलेबल नहीं है। तो कहने का मतलब है, क्या वो ये कहानी को सुना है और समझा है कि ये भी एक दर्शन है जो कि उसको दिखाया जा रहा है कि वो अपने जीवन को देखे कि वो 38 वर्ष से वो खुद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। प्रभु में प्रियो, तो यहाँ पे जो 12 में लिखता है, उन्होंने उससे पूछा क्या वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर। तो हम लोग को क्या मिलता है, ये रिस्पॉन्ड कैसे करता है, डोंट नो जीसस एज सेवियर। मसीह प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जान रहा है, जबकि वहाँ समरिया में उन्होंने कह दिया उस समरी स्त्री से, अब तुझे कहने की आवश्यकता नहीं, हमने उससे देखकर जान लिया है कि वही उद्धार करता है। ये 38 वर्ष से वहाँ पड़ा हुआ है। और आगे को लिखता है कि इसका जो एटीट्यूड, इसका जो मेंटेलिटी है वो बताना चाहता है, जबकि प्रभु यीशु मसीह उसके आके भेंट करते हुए बोलता है कि उन्होंने परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था इस बात। यहाँ पे लिखा है आगे में इस 14 में, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। आपको क्या लगता है, उसके पास भारी विपत्ति नहीं आया? आ गया, क्योंकि उसका जो खोज है, उसका जो ज्ञान परमेश्वर के राज्य के विषय में है, वो बिल्कुल काम ही नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ध्यान दें, टेकिंग द अपॉर्चुनिटी टू रिप्लेस यहूदा इस्करियोती, यानी कि जूदा का स्वभाव को ही वो अपना कर रखा हुआ है। यानी कि ये खुद जब इसको बोला जा रहा है फिर से पाप ना करना, और वो एक चंगाई को हम लोग देखे थे कि वो चंगाई प्राप्त किया, और उसको जब बार बार पूछा गया तो कैसे जवाब देता है, क्या तुम लोग पापी है जो मेरे को एक बार बताने पर भी, 2 बार बताने पर भी तुम मेरे को बार बार पूछ रहा है। वो उसके समान ये नहीं बोला, बल्कि ये क्या है, जाके उनको बता दिया कि कौन जो है उससे कहा कि अपना खाट उठा और चल फिर। ये उल्टे फंसाना चाहा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को, जिसके कारण आगे में लिखता है कि जो है वो लोग ने उसे सताने लगे। 16 पद में, इस कारण यहूदी यीशु को
सताने लगे, क्योंकि वह ऐसा काम सबत के दिन करता है। किसके लिए वो किया था? जिसके लिए जिसका जीवन में उधार लाया, उसने जो है उससे चिताया भी था प्रभु यीशु मसीह, फिर से कोई पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे बड़ा विपत्ति जो है हम अपने जीवन में ऐसी मूर्खता और ऐसी एटीट्यूड और ऐसा अहम को रखते हुए अपने जीवन में और भी बड़ी बड़ी विपत्ति ले आते हैं, और रेडी टू गो फॉर अनदर सिन, दूसरा पाप की ओर तत्पर है कि वो करे, और यही जो है वो करता है। यहूदी इस्करियोती का जो स्वभाव निकल के आया हम लोग के सामने, वो वही स्वभाव जो है इसका बता देने के कारण जो है प्रकट करता है कि वो यही वजह है। और हम भी मालूम नहीं कर पाते हैं कि हमारा जो चाहत है, कोई जो किसी के साथ में लगाव है, चाहे हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखे हैं, तो जो लगाव है ये भी वही जो है स्वभाव को ले आता है जो कि यहूदा इस्करियोती का है, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है और प्रभु यीशु मसीह जीवन में इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। तो फिर ये 38 वर्ष का जो मनुष्य है, इसका जो स्वभाव है, क्यों करके हम में नहीं पाया जाएगा। प्रभु में प्रियो, ये सारी बातें हैं कि हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के विषय में विचार करें, ध्यान दें, या कौन सा काम है जो परमेश्वर पिता करता है और उसे देख पुत्र भी करता है। अगर हम लोग इसको देखें, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, द रिजरेक्शन फ्रॉम डेथ इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल थिंग। पुनरुत्थान का जीवन में आना जो है बहुत ही दुनिया में बहुत ही कठिन है, क्योंकि सबने ट्राई कर चुका। हम लोगों ने देखा है बहुत सारे जो है जाते हैं और अपना अपना खालिस्तान में यज्ञ करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। हर कल्चर का आदमी लोग, हर रिलीजन का आदमी लोग करता है, परंतु ये उसको ला पाना बड़ा मुश्किल है। बट फॉर गॉड, लेकिन परमेश्वर के द्वारा लिए ये बड़ा सरल है। पृथ्वी में वो इजी है, लेकिन परमेश्वर के लिए जो काम के विषय में बातें हो रहा है, यहाँ लिखा है बट फॉर गॉड, इस पृथ्वी का नए सिरे से जन्म ले पाना असंभव वाली बात है। यानी कि नए सिरे से हमें जन्म दिलाने का विषय जो है ना, वो बड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ लिखा है ना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। यानी कि मनुष्य का एक दिन परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष। आज इस आदमी को चंगाई मिला है, परंतु इस आदमी का नया जन्म हो पाना कितना कठिन है। उसको आगे चिताया भी गया, परंतु ये फिर से पाप में चला गया। इसका एग्जाम्पल उस सुअर के विषय में बताया जाता है, जिसको नहलाया धुलाया गया, फिर से वो जाके लौटने के लिए चला गया। इसी तरह से हमारा जीवन वैसा तो नहीं है कि हमें परमेश्वर जो है हमारा 1000 वर्ष को एक दिन के आधार पर कर देता है, उसका एक दिन का बात के हिसाब से हो जाता है, परंतु परमेश्वर का 1000 वर्ष लग जाता है। हम लोग का एक दिन, मतलब कि हम लोग एक ही दिन में अपने आप को फिर से बिगाड़ देते हैं, जैसा कि ये मनुष्य बिगाड़ दिया अपने आप को। सो गॉड वरीड, छाया प्रकट करता है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना 6 दिन में पूरा कर ली, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्टामेंट आत्मिक राज्य में पृथ्वी की बेडौलता को ठीक करने में काफी समय लगता है। यानी हमारी जो बेडौलता है, आज इस मनुष्य का जो बेडौलता है 38 वर्ष से पड़ा हुआ वो सारे में, इसको ठीक करने के लिए भी परमेश्वर को काफी समय लगता है। यानी कि फिर से ये पाप में चला गया, फिर से मसीह होकर भी हम पाप में जीते हैं, फिर से हम जो है अपनी अभिलाषाओं को जो छोड़ चुके थे, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेते हुए फिर से हम उसी में जाके फिर डूब मरते हैं, फिर से उसमें शामिल हो जाते हैं। और इसी कारण जो है वो चाहता है कि हम जीवन पाएं, परंतु हेलो, आया सुनाई दे रहा है? हेलो, नेट किसका कट रहा है? मेरा तरफ से कट रहा है कि उधर? मेरा कट रहा है। अच्छा ठीक है, खत्म करते हैं। तो ये जीवन पाया, लेकिन देखो वो जीवन नहीं प्राप्त करने पाया, क्योंकि वो जो है फिर से पाप में चला गया। इसीलिए प्रियो, यह अच्छा होगा कि हम अपने शरीर हो या सांसारिक स्वभाव त्याग दें, ताकि हम नया जन्म प्राप्त कर लें, नया मनुष्यता और नया जीवन व्यतीत करें। और नहीं आ रहा है? वाह, नया मनुष्यता
और में जीवन व्यतीत करें और नया सृष्टि बन जाए। इसलिए हमें नया सृष्टि होने के निमित्त अभी भी बहुत सारी पाप अगर हमें बना है और हम वही पुराने मेंटेलिटी में चल रहे हैं तो नया सृष्टि नहीं हो पाए। ये हम जो है अपने पुराने मनुष्यत्व को, शारीरिक स्वभाव, सांसारिक स्वभाव को त्याग दें और नया मनुष्यत्व में आ जाए और नया सृष्टि बन जाए, जो कि हम लोग को जो एग्जाम्पल के रूप में प्रभु यीशु मसीह एज ए मनुष्य होकर हमारे बीच में करते हुए जो है दिया। और वो क्रूस मृत्यु सहली। अगर हमारे जीवन में संसार की ओर से जैसे कि टेम्पटेशन आ रहा है, उसके बारे में हमें चिंता है, गवर्नमेंट का बहुत सारा रूल्स आ रहा है जिसके कारण हम लोग व्याकुल हैं, तो ये जो है ये हमारे लिए ठहराया गया है कि इस अंतिम समय को लाने के निमित्त कि हमारा जो है ताड़ना हुआ करे। और इस ताड़ना में अगर हम पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बातें हैं, क्योंकि इसके लिए एक वर्ड मैंने लिखा है, मृत्यु से ना डरे, व्हेनेवर वर्ल्ड टेक्स आवर लाइफ बाय किलिंग क्रिश्चियंस, यानी कि सताहट के समय में अगर मसीहों को सताया जा रहा, मार डाला जा रहा है, इज अ बेस्ट पार्ट और पाथ ऑफ एंटरिंग टुवर्ड्स न्यू बॉर्न, यानी कि नया जन्म होने का सही मार्ग है यही, क्योंकि हम उसमें प्रवेश कर जा रहे हैं। तब क्या होगा कि संसार देखेगा, द वर्ल्ड सीइंग आवर एब्सेंस इन दिस वर्ल्ड, जब संसार देखेगा कि सारा मसीह लोग इस संसार से गायब हो गए, यानी कि हट गए, अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये लोग जो ऐसा विचार करते हुए ऐसा सताहट को ला रहा है, जब वो देखेंगे कि हट गए, वर्ल्ड मेक्स देम अंडरस्टैंड, तब उनको याद आएगा कि अबाउट द सिंफुल नेचर एग्जिस्ट इन देयर ओन लाइफ, उनके अंदर कैसा बुराई है वो लोग देख पाएंगे। आज मसीह होने के कारण संसार एक भलाई को देखता है और उस भलाई को अपने अंदर में विचार करते हुए भी अपने आप को समझ पाता है कि वो बुरा किया, वो भला ये सारे काम जो है, बुराई जो है इस संसार में अपने लोगों के बीच में, अपने सोसाइटी के बीच में दिखाई दे रहा है। परंतु जब मसीह लोग यहाँ से विदा हो जाएंगे तब वो लोग जो है अंधियारे को समझ पाएंगे कि अब अंधियारा जो है उनमें पाई जाती है। परंतु हमारा जो है एब्सेंस इस संसार में जो है हमारे लिए तो नया जन्म ले आएगा, परंतु उनके लिए जो है अंधियारा ले आएगा और अंधियारा जो है उन्हें मृत्यु में ले जाएगी। प्रभु में प्रियो, यही है आज का वचन। अगर हम आज 38 वर्ष से पड़ा हुआ उस मनुष्य को समझ पा रहे हैं अपने जीवन में और उस सोते के विषय में जान पा रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को पॉइंट आउट करते हुए हमारे बीच में रखा, क्या यह हेजेकियेल अगर उसको इसी रीति पर लिखा है कोई समझ पा रहा है, नहीं पा रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने इसे 10 बार 20 बार पढ़ चुका। उसी रीति से हम इसको 10 बार 20 बार जरूर पढ़ लिया 38 वर्ष वाला बीमारी वाला लोगों को, लोग के विषय में, इस बेतसैदा में पढ़ा हुआ, वो सारे में पढ़ा हुआ इस मनुष्य को देख समझ पढ़ लिया, परंतु आज अपने जीवन में लागू करते हुए हम देख पा रहे हैं। इसीलिए जितना सताहट इस संसार में आ रही है वो हमारी भलाई के लिए है। अगर हम यहाँ से हट जा रहे हैं संसार पृथ्वी से, तो प्रभु यीशु मसीह क्या किया सदोम और अमोरा के विषय में, वो अब्राहम से कहता है उससे मैं नष्ट करने पर हूँ। और इसी रीति पर संसार आप ही एक जीवन जो रखता है उसे अगर वो अपने सम्मुख से हटा देता है, मिटा देता है, तो प्रियो संसार का कट रहा है। 1 मिनट। आया अभी? लेकिन वो बीच में कट के आवाज आ रहा था, पहले ठीक था। अच्छा, तो प्रियो यही है कि हम लोग देख रहे हैं हमारा अंदर की बुराई जो है संसार में अंधकार को ला रहा है। अगर परमेश्वर के राज में चलते हुए अपने आप को बलिदान भी दे रहे हैं, यानी कि हम सताहट में पड़ के चले भी जा रहे संसार से, हमारा एब्सेंस, हमारा इस संसार में ना रहना, जब सब चले जाएगा मसीह एक एक करके, तो यहाँ अंधियारा बढ़ जाएगा। और जैसा सदोम और अमोरा का न्याय हो गया वैसे ही न्याय जो है उतर आएगा। प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि जो जीवन है वो जीवन में रखता हूँ, और वो जीवन के कारण उससे पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ जाने के विषय में जो रिवार्ड मिला वो हम एक एक नई आकाश नई पृथ्वी में प्रवेश कर जाएंगे। परंतु जो रह जाएगा उसका भी पुनरुत्थान जो है, वो पुनरुत्थान हम लोग नया जन्म प्राप्त करने ना मतलब एक पुनरुत्थान है, उसी तरह से वे उसका जो पुनरुत्थान मृत्यु के लिए है, वो लोग इसी अंधियारे में रहते हुए नष्ट हो जाएंगे। तो प्रभु में प्रियो, आज वचन के माध्यम से हम जो कुछ भी सीख पाए, जितना भी सुन पाए इस डिस्टर्बेंस में भी,
तो परमेश्वर अगुवाई करे कि हम उसे उस डिस्टर्बेंस में जो पार्ट खो गया है, जो मिस हो गया है, उसको ढूंढने के निमित्त हम फिर से इसको रीडिंग करें। इस चैप्टर सबको रीडिंग करते हुए परमेश्वर से आत्मा मांगकर निष्कर्ष निकाल लें कि हमारा जीवन एटलीस्ट ठीक हो जाए और हम एटलीस्ट जो है इस 38 वर्ष के पड़े हुए इस मनुष्य के समान ना ठहरें, वरन उसके पीछे हो लेने वरन उन चेलों के समान हो जाएं, जिसको कि परमेश्वर प्रेरित बनाते हुए जो है नहीं आकाश ने पृथ्वी का उत्तराधिकारी ठहरा दिया, वैसे ही हम भी ठहर जाएं। परमेश्वर इस छोटे से बच्चन में एक को आशीष दे और बहुतायत का आशीष दे और आत्मिक राज में आशीष दे, ना कि संसार में, कि उसके भर जाने से हम कहीं धनवान ना हो जाएं और कहें हे मेरे प्राण आनंद कर, तुम्हारे पास सब कुछ है और अपना मृत्यु आप ले आए। इससे तो बेहतर है कि हमारा मृत्यु आ जाए, परंतु जीवन के विषय में जो कि लिखता है कि वो मुझ पर जो विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जी उठेगा, वो वाला हिस्सा हमें प्राप्त हो जाए। परमेश्वर इस छोटे से वचन में आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। आमीन। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता आपके दया अनुग्रह में आज एक नए दिन को जब हम देख पाए, तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर पिता यही देख पाते हैं आपकी संगति इस घड़ी में हमें प्राप्त होएगी, और आपकी संगति प्राप्त है तो दिन भर आपकी उपस्थिति में हम चलाए चलेंगे और सिद्ध होते जाएंगे। परमेश्वर पिता अगुवाई कर आपकी महिमा हर एक के द्वारा होए, हर एक अपने आप को दे सके। परमेश्वर पिता जैसे समय देते हैं इस मॉर्निंग प्रेयर में, वैसे ही परमेश्वर पिता हर कामों में भी समय दे, हर कामों में भी परमेश्वर पिता ये विचार है कि आपके होने पर, आपके उपस्थिति होने पर हमारे बीच में हम इसे कैसे, हाँ परमेश्वर पिता इस काम को करते हुए ठोकर के राज में ना पड़े, वरन परमेश्वर पिता बहुतायत का जीवन को लेने में परमेश्वर पिता हम इसमें से प्राप्त कर सकें और वैसा ही हम कामों को कर पाएं। हर कामों में ऐसा बात लाभ की हम ना ध्यान दें, वरन परमेश्वर पिता अन्य जातियों के लिए या फिर अन्य लोगों के लिए परमेश्वर पिता हमारी ओर से, जैसे कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, वैसा ही प्रकट होने पाए, ऐसा तू सहायता और अगुवाई कर परमेश्वर पिता, ताकि जैसा आज इस 38 वर्ष के मनुष्य पर अनुग्रह की गई परंतु उसने आप ही से हरा दिया, हमें वैसा होने ना दे। वरन परमेश्वर पिता हम जो अनुग्रह आपसे लिए हैं आपके प्रिय पुत्र से परमेश्वर पिता, जिसे आपने हमारे लिए दी परमेश्वर पिता, वो हम में सदा बनी रहे और हम उसमें उसके अगुवाई में हमेशा आपके मार्ग में बने रहें। हमें चला, जो कि वचन कहता है कि सकरा मार्ग में बहुत थोड़े ही लोग चलते हैं, हम उसमें परमेश्वर पिता बढ़ न सके, हम उस सकरे मार्ग में चलने पाएँ। इसमें तो हमारी सहायता कर, हमें स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान से भर दे, ताकि एक एक आपकी महिमा ऊंचे में प्रकट कर सके। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं कि आज आपकी उपस्थिति संगति हमें प्राप्त होते हुए परमेश्वर पिता ये अनुभव कर पाए कि परमेश्वर पिता ये आपकी आत्मा जो है आज जो अगुवाई करती है, हमें दिन भर अगुवाई करते हुए आप में बनाए रख पाएगी। परमेश्वर पिता तो अगुवाई करते हुए लिए चल, आपकी महिमा हमारे द्वारा हमेशा होने पाए। और जितने भी आज परमेश्वर पिता शामिल हुए हैं उन सबको आपके हाथों में सौंपते हुए, जितने आगे लाइव में भी शामिल हो रहे हैं उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हुए यही प्रार्थना है आपकी अगुवाई हर एक कामों में मिले, ताकि हम आप में हमेशा देखने को पाएँ, हम आप में जुड़े हैं। परमेश्वर पिता और क्या मांगे, अंत में हमारे सारे पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा कर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमें एक को धो शुद्ध और पवित्र कर दे, कि पवित्र होते हुए हमारा जीवन पवित्रता में व्यतीत हो। ये प्रार्थना हम आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुन हृदय से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन।